वंदे जगत गुरु हरि का हरियाणा, हरियाणा किस पावन धरा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है, इसी विषय में मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी की कृष्ण स्वयं आए। और आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को अज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे कि जानती है द्रौपदी पुकारती, तो याय न आए किंतु श्री कृष्ण तो आए। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में लिखा गया है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम कहा पांडवा शिव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे कथित पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अर्जुन ने मोहित होकर माधव से पूछा कि हे देव, सगे संबंधी अपने लड़ मरने पर तुले हैं सब। अर्जुन ने मोहित होकर केशव से ऐसे वचन कहे तब, अरे फूल रहे हैं हाथ पांव सब, सूख रहा है मुख चेहरा, काम रहा है रोम रोम घबरा कर, हे भगवान मेरा फिसल रहा है गांडी भात से, हृदय मेरा बैठा जाता, जलने की अनुभूति त्वचा में, कांपन मन में था कि हे केशव, ये लग संसार है मुझको लगते हैं विपरीत, मिले मार अपने स्वजनों को भली नहीं है ऐसी जी। अरे नहीं विजय की इच्छा मुझको, अरे नहीं विजय की इच्छा मुझको, राजपाट ये सब कुछ बेटा, सुख क्यों भोगू है भगवान, यह जीवन भी लगता है भाई, जिनके लिए जीतना था सुख को राज, वही खड़े हैं रण में अपने प्राणों का करने को। कि छोटे से कुंभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण ताकर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तू है मोह में पात मेरे, कैसा मोह तुझ पर छाया है, जो तू कर रहा है वो श्रेष्ठ नहीं, ना ही वो स्वर्ग का मार्ग है। तू दुर्बल ना बन, इस मोह और शोक का त्याग करो, ऐसे ज्ञानता उचित नहीं है, यह स्तुति सत्य के लिए व्यर्थ है। मन में ठान लिया अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा, समभूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण में डोल गया माधव, टकी टकी बांध कर देखा और अर्जुन को एकदम बोल गया माधव कि हे पार्थ, मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा खींच रहे थे जो, उनकी इज्जत तलक हुई, कोई दोष नहीं बोला, तो भोग को निंद्र दे गंगा पुत्र नहीं खोला, तुम कायर बनकर बैठे, कि तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ धर्मी है। कि हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्जा उतारा है, शोले होने थे आंखों में, पर बहती जल की धारा है, कि गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर महा होगी। नैनम चिरंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैनम कलेंद्रम त्यापो, न शोष्यति मारक। कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई सुखा नहीं सकता। कि हे अर्जुन, क्यों चिंता करते हो, तुम किसी से डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही आत्मा मरती है, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अजर व अमर है। बस जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को गवाकर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को गवाकर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो खो गया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो दिया इस भगवान से लिया, जो दिया इस भगवान को दिया, जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझ के मगन हो रहे हो। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर् मां ते संगोऽस्त्वकल्पना। अर्थात कर्मों में अधिकार तेरा, मत चिंता फल कर क्या मिलता है, फल चाहे जैसा भी हो पर तुझको दो कर्म निरंतर करना है, अनचाहा या मन चाहा जैसा भी हो परिणाम अर्जुन, अंत सुख समृद्धि युक्त नियत किए जा कर्म फल पाने की इच्छा से जो काम किया वह खोटा है, कर्म योग का शरणागत हो फल का इच्छुक होता है। यानी बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माधव, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से समृद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब समृद्धि भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। कि कान खोल कर सुनो पाठ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं ही द्वापर का घनश्याम हूँ।
रूप भी नारी कदर कर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दर्शन रूप मैं ही परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। किरत तनिक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। किरत तनिक भी नहीं चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे आपात, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। कुरुक्षेत्र का महासामरिक पल में तभी सजा डाला, पंजना उठा कृष्ण मुझसे लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण उठ पाट, कहा कृष्ण उठ पाट, एक आंख को मेरी जरा, गांडी पर रख बाणों को, पिट पिट चाकू की जरा, और आज दिखा दे रणभूमि, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा। मैं किसी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।